हेलो फ्रेंड्स, मैं भीम सिंह। आज मैं बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर 95% कैसे लेके आना है। 95% लाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। वही टीचर्स होते हैं पढ़ाने के लिए, वही बुक्स होती है पढ़ने के लिए, वही सारा सब कुछ होता है, एक ही क्लास होती है, लेकिन कोई 97-98% लेके आता है और कोई 60% ही लेके आता है। मैं आपको 3 ही पॉइंट ऐसे बताऊंगा, 3 बातें बताऊंगा जो अगर आपने फॉलो कर दी तो आप 100% 95% से अब हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखो, मेहनत तो खुद से करनी पड़ती है। सबसे पहले ही बात ये है कि आपको 90% मेहनत खुद से करनी है। 10% आप टीचर्स हो गया, पेरेंट्स हो गया, उन पे डिपेंड रहना है। सिर्फ 10%, 90% खुद को मेहनत करनी है। अब खुद को मेहनत कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत घंटे तक, लेट नाइट तक पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम तक पढ़ते हैं, ठीक है, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन परसेंटेज कम बनते हैं। उसका कारण भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं कुल 3 बातें बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है जून से लेके नवंबर तक। मैं जो अभी बता रहा हूँ वो आपको करनी है जून से लेके नवंबर तक, ठीक है। जून से नवंबर तक आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो आपका टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल बिल्कुल बना हुआ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए टाइम टेबल? क्योंकि टाइम टेबल आप बनाओगे तो आप डिसिप्लिन के अंदर रहोगे। आपको पता चलेगा कि मैंने किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ लिया है और उसमें क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। टाइम टेबल कैसे बनाओगे? मेरे हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व कर रखा है, जो मैं बच्चों को बोलता है जिन्होंने कर रखे हैं, उन सभी के जो ये 3 बातें जिन्होंने पूरे साल ये बातें मेरे अकॉर्डिंग अगर वो चले हैं तो उनके 95% ही आए हैं। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। आप भी इसको फॉलो करें, आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, ठीक है। अपने सपनों को पूरा करोगे, अपने घर वालों के सपनों को पूरा करोगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, देखो टाइम टेबल कैसे बनाओगे? टाइम टेबल आप बनाओगे सोमवार से लेके शनिवार तक, जैसे मान लो। और फिर उसको पढ़ना कैसे वो भी मैं बताता हूँ। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि तक, ऐसे आप टाइम टेबल बनाओगे। आप टाइम टेबल में भी शिफ्ट, अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको मॉर्निंग में कैसे, कब उठना है। मॉर्निंग में अगर आप 1 साल अपने खुद को दे दो, अगर आपको अपने ऊपर इतना है कि मुझे बस करना ही है, तो आप 5 बजे सारे काम से निवृत्त होके सुबह के 5 बजे से लेके 7 बजे तक का प्रत्येक डे को क्या करना है? 5 से 7 2 घंटे खूब होते हैं। सुबह के 2 घंटे जो होते हैं वो पूरे दिन के 10 घंटे के बराबर होते हैं। तो सुबह आप सुबह में 3 ही सब्जेक्ट लेना। आप साइंस ले लेना, मैथ्स और इंग्लिश। ये आपको मॉर्निंग में कवर करने हैं। 2 घंटे हमेशा पढ़ना है। अब इनको कैसे पढ़ना है? देखो, जैसे मान लो आपने साइंस मंडे को शुरू किया है और उस साइंस के अंदर चैप्टर फर्स्ट आपने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है तो चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेज, वहाँ से रफ कॉपी हैं वो उसको साथ में लेके फिर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर जो नोट्स लिखवाए हैं, क्लास के अंदर जो बताए गए हैं उसको पढ़ लिया है या फिर आपने होमवर्क लिया, इससे काम नहीं चलने वाला। हाँ ठीक है, आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न जो भी हैं पास हो जाओगे। मैं 95% से अबव की बात कर रहा हूँ। आप फर्स्ट पेज से आप रफ कॉपी, फर्स्ट पेज से रफ कॉपी लेके बैठें और उसके अंदर आप शुरू करें पूरा का पूरा। जब तक 2 घंटे नहीं होते हैं तब तक आप बिल्कुल आराम से, ये नहीं सोचें कि मुझे ये इतना पूरा पढ़ना है, नहीं। आपको तो बस जितना, जैसे सिंपली पढ़ते जा रहे हो, जैसे समझ में आता है वैसे आप पढ़ते जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट पेज से शुरू करें और एग्जाम्पल्स जितने भी हैं वो सारे पूरे करें। जैसे आप पढ़ते जाओगे, क्लास के अंदर आपको पढ़ाएंगे वैसे आप चलते जाओगे, सारे एग्जाम्पल्स करते जाओगे। उसके बाद में आप करोगे एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज करोगे, सीधी सी बात है। जैसे मान लो आपने एक्सरसाइज फर्स्ट कर ली है तो आप रोज़ाना जितना भी पढ़ रहे हो, 2 घंटे के अंदर आपने जितना पढ़ा है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट
उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप एक अलग से कॉपी बनानी पड़ेगी। उस कॉपी के अंदर हमेशा जो भी पढ़ा है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते जाना है, ठीक है। ये कितना काम आएगा ये आपको नवंबर के बाद में पता चलेगा। अगर आप नवंबर तक इसी चीज़ को लेके अच्छे से अगर चल रहे हो तो फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी क्या करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। पूरा फरवरी तक का आपको टाइम टेबल बता दूंगा कि आपको क्या करना है। 100% आप 95 से तो अब आओगे ही सही। कुछ नहीं होता है ज़्यादा सोचने, मतलब बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, मैं भी उसकी तरह, तो आधा टाइम तो वो इसी में वेस्ट कर देता है। दूसरे पर तो बिल्कुल भरोसा करो ही मत। कोई आपको नहीं बताएगा कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, वो नोट्स पढ़ रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, नहीं बताएगा अगर वो बच्चा आपके कंपटीशन में है तो, ठीक है। तो देखो आपको चैप्टर फर्स्ट शुरू करना है, फर्स्ट पेज से शुरू करना, रफ कॉपी लेके बैठना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अलग अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाना है और एग्जाम्पल्स है वो सारे करना है और एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स करने के बाद में एक्सरसाइज शुरू करना। इतना काम होने के बाद में आप क्या करोगे, अब जैसे मंगलवार है तो इसमें भी आप यही करोगे कि एक्सरसाइज 1.1 डायरेक्ट मत शुरू करना मैथ्स के अंदर। आप पहले उसकी जो थ्योरी है ना, थ्योरी है यानी कि पेज नंबर फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, उसके अंदर जितने भी उदाहरण हैं वो पहले करना, उसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 करना, फिर नेक्स्ट 1.2 तो फिर उसकी थ्योरी पढ़ना, फिर उसके उदाहरण करना, फिर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करना। इस तरीके से आपको 2 चीज़ें नवंबर तक करते जाना है। प्रत्येक चैप्टर का अच्छे से सुबह 2 घंटे पढ़ना है, इनको एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अलग कॉपी में लिखते जाना है। अब सर गुरुवार को क्या करेंगे, तो आपने जैसे मान लो साइंस का ये पढ़ा है, आपने पेज नंबर 1 से लेके 5 तक 2 घंटे में पढ़ लिया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। आप 4 ही पेज पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ 1 ही पेज पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि बस उसके अंदर से उसको निचोड़ लो पूरा, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। अब आपने जैसे मान लो 5 पेज पढ़ लिए तो वापस गुरुवार को किसकी बारी आएगी, साइंस की आएगी, ठीक है, फिर मैथ्स की आएगी और फिर इंग्लिश की आएगी। तो अब आपको गुरुवार को साइंस कैसे पढ़ना है, जितना आपने पढ़ लिया है उससे उसके आगे से शुरू करना है, ठीक है, फिर उसको कंटिन्यू करते रहना है। इस तरीके से ये आपको करना है पूरा का पूरा नवंबर तक, इस तरीके से आपको चलते जाना है। अब आती है इवनिंग की बात कि आपको इवनिंग में क्या करना है। इवनिंग में देखो स्कूल लाइफ है, स्कूल जाते हैं, स्कूल हमेशा जाना पड़ता है और हमेशा जाते हैं तो आपको होमवर्क भी मिलता है। तो आप इवनिंग के अंदर होमवर्क कंप्लीट करें। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में जैसे मान लो सारा होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि 1 घंटा, चाहे आप सो रहे हो, बैठे हो, लेट रहे हो, होमवर्क करने के बाद में आपको 1 घंटा एनालिसिस करना है, ठीक है। क्या एनालिसिस करना है कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा, जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसमें से आपको क्या क्या याद है, थोड़ा सा बस सोचना है और फिर ये सोचना है कि मुझे नेक्स्ट अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है। इतना करके आपको सो जाना है, ओके। तो ये जो चीज़ है ये आपको करनी है जून से लेके नवंबर तक, मतलब इसी महीने से, अभी से आपको ये शुरू कर देनी है। और नहीं करोगे तो 10-15 दिन भी हैं, बहुत मतलब टाइम तो बस आप बिल्कुल ऐसे, अगर आप अपना सपना है, अपने घर वालों का सपना है, कुछ बनने का सपना है तो आप बिल्कुल इसको शुरू कर दो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट्स मैंने ये बताया है कि शॉर्ट नोट्स, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स आप बनाते जाना। मैं भी मेरे चैनल पर प्रत्येक एक्सरसाइज के, है ना, हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है उसका अलग से वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको 10th से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें, 10th 12th से तो सारी चीज़ें आपको मिलती रहें, ठीक है। अब बात आती है कि भाई सोम, मंगल, बुध, गुरु ये तो हो गया मेरा कंप्लीट। अब आता है संडे। संडे वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपको क्या करना है, ये जो आपने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगाए हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, यानी कि हफ्ते में 2 दिन तो लगभग एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे, लगभग 10-15 हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप
मान लो चैप्टर भी हो जाए कंप्लीट, ठीक है। तो आप क्या करना, जितना आपने इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर तीनों की अलग अलग कॉपी बनाना, एक साइंस के इंपॉर्टेंट्स की बना देना, मैथ्स के इंपॉर्टेंट्स की बनाना और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स की कॉपी बनाना। संडे के दिन आपको क्या करना है, संडे के दिन आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कितना इंपॉर्टेंट्स हैं संडे के दिन शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप एग्ज़ाम्स देने से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, यानी कि दिसंबर से लेके फरवरी तक आपके ये शॉर्ट नोट्स इतना काम आएंगे कि अब, ठीक है। तो मेरी बात आप मान के चलो, आप ये करो। मेरा तजुर्बा है, मैं कई सालों से ये देख रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग जो भी चल रहे हैं उनके बहुत अच्छे बन रहे हैं। स्मार्ट तरीके से रहो, है ना, टेंशन वेंशन ऐसा कुछ लेना मत, बस इसके अकॉर्डिंग चलो। अगर आप सुबह 4:30 बजे उठ जाओ तो 4:30 बजे से आधे घंटे में आप निवृत्त होके 5 से 7 आप बस गांठ बांध लो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या करना है, संडे के दिन शॉर्ट नोट्स बनाना है, और शॉर्ट नोट्स हैं वो स्वयं का होना चाहिए, अपने खुद के हाथ से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। किसी का भी कॉपी नहीं करना है ना, ना किसी के बहकाव में आना है कि मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ, वहाँ से पढ़ रहा हूँ। आप भी तो पढ़ रहे हो ना डेली का डेली, तो आप डेली का डेली पढ़ रहे हो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिख रहे हो, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखना है, ठीक है। इतना काम आपको नवंबर तक कर ही लेना है। अब है दिसंबर से लेके फरवरी तक आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। दिसंबर से लेके फरवरी तक आपको क्या करना है, पुराने पेपर, कितने पुराने, कम से कम 10 वर्षों के पुराने पेपर्स, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सारे के सारे, जैसे मान लो 2024 है तो 2024 से आप ऐसा मानो कि 2014 से लेके 2023 तक के सारे पुराने पेपर्स, ओल्ड पेपर्स आप सॉल्व करना है दिसंबर से लेके फरवरी तक, है ना। नवंबर में आपको कोर्स 100% कंप्लीट कर देना है, कैसे भी करो, चाहे किसी से भी पढ़ के करो, ठीक है। तो पुराने पेपर आपको 10 वर्षों के पुराने पेपर हैं वो आपको 100% सॉल्व करने। अब ये करना कैसे है, आपको एग्ज़ाम पैटर्न, है ना, पेपर्स के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ होगा कि ये कितने टाइम का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही करें। अगर वो 3.25 घंटे का है तो आपको 3.25 घंटा ना पानी पेशाब कुछ भी नहीं करना है। अगर पानी पीना है तो बोतल पास में रखें और उसको 3.25 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करें। अपने आप में एक डिसिप्लिन बना के रखें, वॉच पास में रखें, ठीक है, और उस वॉच के अकॉर्डिंग 1 सेकंड भी ऊपर नहीं जाने दे। इस तरीके से आपको पुराने 10 साल के पेपर हैं वो सॉल्व करना है। मैं मेरे YouTube चैनल पर भी पुराने 10 वर्षों के पेपर हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड का है वो पूरा का पूरा आपको तैयार करना है, खुद से ही तैयार करना है, ठीक है। किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहे, बच्चे होते हैं जो नादान होते हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी करते रहे, आप 95%। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।